गांव भैरवपुर में दूर दूर तक फैले खेत थे। सुबह होते ही मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती थी। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था हरिराम। हरिराम के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत और एक पुराना मिट्टी का घर। उसकी पत्नी सावित्री और बेटा मोहन उसी छोटी सी दुनिया में खुश रहने की कोशिश करते थे। लेकिन पिछले 3 सालों से बारिश ने गांव से जैसे रिश्ता तोड़ लिया था। खेत सूख रहे थे, कुएं खाली हो रहे थे और किसानों की उम्मीदें भी धीरे धीरे टूट रही थीं। हरिराम रोज सुबह खेत जाता, मिट्टी हाथ में उठाता और कहता, एक दिन तू फिर सोना उगलेगी, मुझे भरोसा है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे हरिराम, अब खेती छोड़ दे, शहर जाकर मजदूरी कर, ये मिट्टी अब कुछ नहीं देगी। लेकिन हरिराम मुस्कुरा देता, उसे अपनी मिट्टी पर भरोसा था। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर की एक बड़ी कंपनी गांव की जमीन खरीदने आ रही है। कंपनी का मालिक था विक्रम सेठ। वह किसानों को अच्छे पैसे देकर खेत खरीदना चाहता था ताकि वह फैक्ट्री बना सके। गांव के कई किसान तैयार हो गए। कर्ज इतना था कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। विक्रम सेठ चमचमाती कार में गांव आया। उसने हर किसान से कहा, खेती में कुछ नहीं रखा, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि जिंदगी भर आराम करोगे। धीरे धीरे पूरे गांव की जमीन बिकने लगी, लेकिन हरिराम ने साफ मना कर दिया। विक्रम सेठ हंस पड़ा, तुम्हारी 2 बीघा जमीन से क्या होगा? हरिराम ने मिट्टी उठाकर कहा, ये सिर्फ जमीन नहीं है साहब, ये मेरे बाप दादा की सांसें हैं। उस रात तेज आंधी चली। हरिराम खेत देखने गया तो उसे खेत के बीचों बीच मिट्टी में कुछ चमकता दिखाई दिया। उसने खोदकर देखा, वहाँ एक पुरानी लकड़ी की पेटी दबी थी। पेटी खोलते ही अंदर एक तांबे का छोटा कलश और एक पुरानी चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर लिखा था, जो किसान मिट्टी से सच्चा प्यार करेगा, मिट्टी उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। नीचे उसके दादा का नाम लिखा था। हरिराम हैरान रह गया। कलश के अंदर कुछ पुराने बीज थे। बीज बिल्कुल अलग दिख रहे थे, जैसे उनमें हल्की सुनहरी चमक हो। सावित्री ने डरते हुए कहा, इतने पुराने बीज उगेंगे भी? हरिराम बोला, अगर दादा ने इन्हें संभाल कर रखा था तो जरूर इनमें कोई बात होगी। अगले दिन उसने पूरे खेत में वही बीज बो दिए। गांव वाले हंसने लगे, पागल हो गया है हरिराम। लेकिन हरिराम रोज सुबह उन बीजों से बात करता, उन्हें पानी देता, मिट्टी सहलाता। दिन बीतते गए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, कुछ नहीं उगा। मोहन उदास होकर बोला, बाबा, शायद ये बीज मर चुके हैं। हरिराम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बीज कभी नहीं मरते बेटा, उम्मीद मरती है। उस रात अचानक मौसम बदला। कई महीनों बाद बादल गरजे। पूरा गांव हैरान था। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई। फिर इतनी तेज बारिश हुई कि सूखी धरती पानी से भर गई। सुबह हरिराम खेत पहुंचा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरे खेत में छोटे छोटे हरे पौधे निकल आए थे, लेकिन वो साधारण पौधे नहीं थे। उनकी पत्तियों पर सुनहरी चमक थी। गांव वाले देखने आने लगे। कुछ ही दिनों में पौधे तेजी से बढ़ने लगे। जहां बाकी खेतों में कमजोर फसल थी, वहीं हरिराम का खेत किसी जादुई बगीचे जैसा दिख रहा था। विक्रम सेठ को जब ये खबर मिली तो वह तुरंत गांव पहुंचा। उसने खेत देखकर कहा, ये कैसे संभव है? हरिराम मुस्कुराया, मिट्टी मेहनत पहचानती है साहब। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई। जब गेहूं काटा गया तो पूरा गांव दंग रह गया। उन दानों का रंग हल्का सुनहरा था और वजन सामान्य गेहूं से 2 गुना। शहर के व्यापारी उसे खरीदने आने लगे। हरिराम रातों रात मशहूर हो गया। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। जिस खेत के पास हरिराम की फसल होती, वहाँ की सूखी जमीन भी उपजाऊ होने लगती। वैज्ञानिक आए। उन्होंने मिट्टी की जांच की। पता चला कि उन बीजों में ऐसी प्राकृतिक शक्ति थी जो मिट्टी को फिर से जिंदा कर देती थी। सरकार तक खबर पहुंच गई। भैरवपुर गांव देश भर में प्रसिद्ध हो गया। अब वही किसान जो जमीन बेच चुके थे, पछता रहे थे।
लेकिन विक्रम सेठ ने चाल चली। एक रात उसके आदमी हरिराम के खेत में आग लगाने पहुंचे ताकि सारे बीज खत्म हो जाए और लोग फिर जमीन बेच दें। लेकिन जैसे ही उन्होंने आग लगाई, तेज हवा चलने लगी। आग उल्टी दिशा में फैल गई और उनके ट्रैक्टर जलने लगे। गांव वाले जाग गए। हरिराम ने अपनी जान जोखिम में डालकर खेत बचाया। उस रात पूरा गांव पहली बार हरिराम के साथ खड़ा हुआ। अगले दिन गांव की पंचायत हुई। सभी किसानों ने फैसला लिया, अब कोई अपनी जमीन नहीं बेचेगा। विक्रम सेठ गुस्से में गांव छोड़कर चला गया। धीरे धीरे हरिराम ने उन बीजों को पूरे गांव में बांटना शुरू किया। उसने कहा, ये सिर्फ मेरे नहीं है, ये मिट्टी की अमानत है। कुछ सालों बाद भैरवपुर भारत का सबसे हरा भरा गांव बन गया। लोग दूर दूर से खेती सीखने आने लगे। मोहन बड़ा होकर कृषि वैज्ञानिक बना, लेकिन उसने शहर में नौकरी नहीं की। वह गांव लौट आया। उसने नई तकनीक और पुराने बीजों को मिलाकर खेती का नया तरीका बनाया। एक शाम बूढ़ा हरिराम अपने खेत के बीच बैठा था। सूरज छल रहा था, हवा में गेहूं लहरा रहे थे। मोहन ने पूछा, बाबा, आपको कभी डर नहीं लगा था कि सब खत्म हो जाएगा? हरिराम मुस्कुराया। उसने मिट्टी उठाई और कहा, जिस दिन इंसान मिट्टी पर भरोसा करना छोड़ देता है, उसी दिन सब खत्म हो जाता है। इतना कहकर उसने मिट्टी वापस खेत में गिरा दी। हवा चली, गेहूं की बालियां झूम उठीं, जैसे मिट्टी खुद हरिराम को सलाम कर रही हो।